अन्नू कपूर, जब तिरंगा देखते हैं, जब तिरंगा देखते हैं तो मन में ख्याल क्या आता है? तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर शीश जब, कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अन्नू जी, हम जब तिरंगे की बात करते हैं तो जब जवान सरहद पे लड़ने जाता है तो इसी तिरंगे के लिए लड़ने के लिए जाता है, इसी मां भारती के लिए लड़ने के लिए जाता है। जब शहीद होकर आता है तो इसी तिरंगे में लिपट के आता है। खेलों में हम जब जीतते हैं तो ये तिरंगा ही लहराता है। और आजादी के इस अमृत काल में आह्वान किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, कम से कम 2 दिन तो लगाना ही चाहिए। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 दिन नहीं, जिसको मॉडर्न जबान में 24/7 कहते हैं, इसलिए कि ये देश भाषा के नाम पर, अंचल के नाम पर, धर्म के नाम पर एकता का संचार करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो कम से कम भारत की जो ध्वजा है उसके तले तो हम कम से कम समर्पण और एकाग्रता का परिचय तो दें। और इससे पहले कि आप आगे बढ़ाएं, तिरंगे की बात हो रही है, भाव है, आदर है, सम्मान है। तिरंगा हम कहते हैं, असल में तिरंगे के चार रंग हैं। आप देख चुके हैं, केसरिया है रंग, उसके बाद है शुभ्र सफेद है, उसके बाद हरा है, और बीच में जो वो 24 स्ट्राइप्स हैं उसका ब्लू कलर है। तो इस असल में 4 रंग हो गए। और जब शहीद के लहू के छींटे पड़ते हैं तब ये पचरंगा नहीं पंचामृत हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है। भाव है, आपने भाव में तिरंगा बोल दिया, मैंने कहा पंचामृत है ये। शहीद के लहू के छींटे जब पड़ेंगे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वीर सावरकर के, शहीद आजम अशफाकुल्लाह के, राजगुरु के, चंद्रशेखर आजाद के, तो वहां पर ये तिरंगा कुछ और हो जाता है। जब आप ये बात कर रहे हैं, इस हॉल में कुछ देर पहले तक तो राजनीति हो रही थी और खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, लेकिन जब हम वंदे मातरम, तिरंगे की बात करते हैं तो भावना ही कुछ और हो जाती है। और इस समय कई जवान, मैं कहना चाहता हूं, कई जवान सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मौजूद हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उन जवानों के लिए भी जिन्होंने इस आजादी के अमृत काल में हमारे लिए अनन्य काम किए हैं, अनन्य सेवा करी है इस मां भारती की। अच्छा, आप किस खेमे में है? खबर नहीं आती कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ, आपकी कभी किसी से दोस्ती है बड़ी? जी, कहते आप किस खेमे में है? आपके किसी झगड़े की भी खबर नहीं आती कभी? कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा क्यों? आपका कोई दोस्त भी कोई नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं? ठीक है, देखो भैया, अमीश भैया, ना मैं फिल्में देखता हूं, ना टीवी देखता हूं, ना ओटीटी देखता हूं, ना रेडियो सुनता हूं, ना न्यूज चैनल देखता हूं, ना समाचार पत्र पढ़ता हूं। ए भैया, मैं बहुत खुश आदमी हूं, प्रसन्न आदमी हूं भाई साहब, मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, एक बात बताओ, आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं देखता, लेकिन ओटीटी पर अभी आपने क्रैश कोर्स करा दिया। वो तो मेरा काम है। देखो, मैं भैया, आपने तो आप तो मेरे छोटे भाई की तरह, और यहीं पर नहीं, हमेशा आपने कैमरे के पीछे भी, कभी फोन पर भी, आपने मुझे जितना प्रेम और सम्मान दिया, मैं बहुत आभारी हूं। हमेशा आपने प्रेम और सम्मान दिया है मेरे विचारों का। तो मैं तो भैया पैसे के लिए काम करता हूं। काय के लिए काम करता हूं? पैसे के लिए काम करता हूं। पैसा ही मेरा दीन ईमान है, पैसा ही मेरा भगवान है। पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा, जेब नहीं काटूंगा, गला नहीं घोटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा, लेकिन पैसा ही मेरा धर्म ईमान है। आपका नहीं हो तो मुझे दे दो आप। अच्छा, क्योंकि अब बात हो रही है, आप कहते हैं कि इस देश के अंदर पोलराइजेशन से कई लोगों का पता लग गया, लेकिन जब हम बात करते हैं इस देश की मिट्टी की, तो बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की, बात करते हैं शिवाजी की। ऐसा क्या हुआ हम अपना इतिहास भूल गए? हमने मुगलों का इतिहास याद रखा।
एक सोची समझी स्कीम थी, षड्यंत्र है। राजनीति के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन देश में तो बोल सकते हैं। has always been the games of scoundrel. I don't want to discuss the politics. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सबकी जन्म पत्रियां मेरे पास हैं, ध्यान रखना आप, सबकी जन्म पत्रियां मेरे पास हैं। ये क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, उसके क्या रिपरकशन से 1947 से लेकर अभी तक की सबकी जन्म पत्रियां हैं। अभी कोई लोग बोल रहे थे ना, मैंने उनको आपके सीईओ साहब को बोल दिया, मैंने कहा पैनक्रियाज, आप समझे ना। बहरहाल जो आपने सवाल पूछा जी 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 कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं अमीश भाई। और सच सच कहने का सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा है, बिल्कुल सच नहीं बोलूंगा, झूठ बोलूंगा। आज नहीं, आज तो तिरंगे की बात कीजिए। आज तो ये जहां पे आप कर रहे हैं अमीश भाई, ये मेरी जन्मभूमि है। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पर किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। ये मेरा भोपाल है सर, ये भदभदा है, ये टीटी नगर है, ये जहांगीरा, ये शाहजहानाबाद है, भोपाल है हमारा भैया। भाई भोपाली से बहुत बच के रहना क्योंकि राष्ट्रवाद की बात हो रही है, आजादी की इस अमृत काल के अंदर वंदे मातरम की बात भी करना बड़ा जरूरी है। जब देश आजाद हुआ तो वंदे मातरम गाया गया, लेकिन अब इस वंदे मातरम को भी एक धर्म से जोड़ दिया गया है, जायज है? देखिए, विरोध करने के लिए तो आपको विरोध करने वाले इस पे मिल जाएंगे कि सूरज बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, तुमने आपने अपना चिंतन मेरे ऊपर क्यों थोप दिया है कि आपने कह के भैया, तो आप इन विरोध करने वालों की चिंता में, विरोध करना आपका काम है, जरूरी नहीं कि आपका विरोध सही हो। एक बात, और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा, गोएबल्स था, उसने कहा था मैं एक झूठ को, हिटलर का ये प्रचार मंत्री था, एक झूठ को मैं इतनी बार और इतनी तरह से दोहराऊंगा कि वो सत्य से भी ज्यादा प्रबल हो जाएगा। ध्यान रखना आप। और दूसरी बात, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ मूर्ख अगर किसी बात को स्वीकार करते हैं, एक झूठ को स्वीकार करते हैं, तो 10 करोड़ लोगों के मानने से वो झूठ सही नहीं हो जाता है। झूठ झूठ ही रहेगा। ये मेजॉरिटी की जो संख्या है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, लिखा है यही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहना। जिनको जलना है वो जल जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैं इन डिबेट में पढ़ने नहीं चाहता। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको जितना समझता हूं और जानता हूं, अब न्यूमरोलॉजी को भी समझते हैं, अंक गणित जिसे कहते हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में शक्ति ट्रैवल करके, पावर ट्रैवल करके जहां से गई थी वहां पर वापस आ रही है। यानी भारत से गई थी, अब भारत में वापस आ रही है, यूरोप, अमेरिका, जापान सब घूमकर फिर वापस आ रही है। इसको आप कितना महत्वपूर्ण अच्छी बात कहेंगे? अच्छी बात कहेंगे। वेस्ट ने हमसे सब कुछ, हमारा जो शुभ था और मौलिक था वो लिया, और अनफॉर्चुनेटली वेस्ट से हमने जो उनका शुभ और मौलिक था वो नहीं लिया, सारी नेगेटिव चीजें ली। हमको बहुत कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा कि जो हमारा है। एक सवाल, जो कि मैं वंदे मातरम पर वापस आता हूं। वंदे मातरम की हम बात कर रहे हैं, यहां बहुत सारे जवान भी हैं, देश के युवा भी हैं। एक बारी कुछ हो जाए वंदे मातरम। जी देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि वंदे मातरम गाना कुछ नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जैसे अभी मैंने निवेदन किया ना, मेरी देशभक्ति किसी खास स्थान, अवसर, आयोजन पे आधारित नहीं है। या तो है या नहीं है, वो है, ये रग रग के अंदर है। मैं जहां हूं वहीं भारत है, सीधी सिंपल सी बात है। मुझे तो बहुत गालियां भी मिली हैं, लेकिन मैंने कहा करते रहो, मैं तो यही करूंगा। तो एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। आज समझ लो आप होली है, आज होली है। ये रचना असल में हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह है, उनको कहा जाता है। उनके लक़ब के साथ, श्रद्धा के साथ बोला जाता है। अल्लाह की जिन पर
नेमत हो, कृपा हो, दया हो, ऐसे हैं। उन्होंने ये अपने गुरु की शान में लिखा था, आज रंग है हे मां रंग हैरी, मेरे महबूब के घर रंग हैरी। और देखिए गाना स्टार्ट कहां से होता है और कैसे वंदे मातरम के ऊपर इसका समापन होता है। देखिए देखिए। ये हमारे भोपाल के म्यूजिशियन है भैया, जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये तो अमीश भैया ने बोला तो यह करना पड़ा, वरना थोड़ा सा जमाना तो पड़ेगा ना। अब मैं तो संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से जमा सकता हूं। अब यहां पे गाली गलौज करके तो नहीं आपका दिल बहलाऊंगा ना मैं, समझे ना। तो लाली मेरे लाल की, लाली 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 मेरे लाल की, जित देखूं लाल। ए लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। आज रंग है ए मां रंग है री, 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 मेरे महबूब के घर रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, आज रंग है ए मां रंग है री। सजन मिलावरा इस आंगन मां, इस आंगन मां, उस आंगन मां, मैं पीर पायो ने जामुदीन औरिया, मैं पीर पायो जामुदीन औरिया, गंजे शक्करो मोरे संग है री, आज रंग है ए मां रंग है री, आज रंग है ए मां रंग है री, आज रंग है हो आज रंग है हो आज रंग है। मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी रे, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी रे, मैं तो ऐसो रंग और सुनिएगा, ऐसो रंग और नहीं देखो सखी रे। प्रेम के मैं रंग फेंकूं, प्रेम के मैं रंग फेंकूं, बिन तुम्हारे कुछ ना देखूं, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखी। देश विदेश में ढूंढी फिरी हूँ, देश विदेश में ढूंढी फिरी हूँ, देश विदेश में ढूंढी फिरी हूँ, देश विदेश में ढूंढी फिरी हूँ। देश विदेश देश विदेश देश देश